इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 में जो बिहार बोर्ड की मैट्रिक या इंटर का एग्जाम होने वाला है उसमें किस किस विषय में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने आएंगे, कितने का जवाब देना होगा, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे, कितने का जवाब देना होगा, और उसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी और कितनों का जवाब देना होगा। सबसे पहले हम इंटर में केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में कुल एग्जामिनेशन आप सभी जानते हैं कि होता है 100 नंबर का, और 100 नंबर में 70 नंबर का होता है थ्योरी एग्जाम जो कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में होगा 1 फरवरी से, और 30 अंक का होता है प्रैक्टिकल जो कि आपके स्कूल कॉलेज से नंबर मिलता है। अब रही बात कि सवाल कैसे आएंगे, कितने आएंगे, तो देखिए कुल 70 सवाल रहेंगे ऑब्जेक्टिव जिनमें 35 का आपको जवाब देना होगा, हो गया यहाँ पर 35 नंबर का। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो कुल 20 सवाल पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये सभी रहेंगे 2-2 नंबर के। इनमें से किसी 10 का जवाब देना है, तो यहाँ पर 10 दूना 20 नंबर यहाँ मिल गया, 35 नंबर यहाँ मिल गया, हो गया 55। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो 5-5 नंबर के प्रश्न आएंगे कुल 6, और इनमें से जवाब देना होगा आपको 3 का। तो 5 और 3 को आप अगर मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो 15 नंबर यहाँ हो गया, तो 15 नंबर आपका यहाँ हो गया। इसके बाद यहाँ 20 नंबर का आपने यहाँ दे दिया और 35 यहाँ, तो 15-35 हो गया 50 और 20 70, 70 नंबर का हो गया आपका थ्योरी एग्जाम, और 30 नंबर का आपका मिलेगा प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि दुगने विकल्प हर हाल में रहेंगे। यहाँ तक केमिस्ट्री की तैयारी की बात करें तो एक्सपर्ट का कहना है कि हर दिन 2 से 3 घंटे आपको केमिस्ट्री पर ध्यान देना है। सूत्रों का विशेष महत्व होता है, इसलिए सूत्रों को जरूर याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लिखने में सूत्रों का इस्तेमाल करें, जो अच्छे से आ रहा है वही टॉपिक पढ़ें, और हर दिन लिखने का अभ्यास 1 से 2 घंटा करें, क्योंकि भाई लिखने में अगर आपको प्रॉब्लम होगी, समय ज़्यादा लगेगा, तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन याद रहते हुए भी वहाँ लिख नहीं पाएंगे, समय का अभाव हो जाएगा। फिर पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र जरूर बना लें। तो आपको मैं बता दूं कि स्काईलाइट स्टडी के वेबसाइट पर पिछले 5 सालों का बल्कि 10 सालों का क्वेश्चन का पीडीएफ डाला हुआ है, आप वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हर दिन एक मॉडल पेपर का अभ्यास करें। आप समय के अंदर 3 घंटा देख करके मॉडल पेपर का एक अभ्यास करें। हर दिन कम से कम एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है, वो भी समय के अंदर, और ओएमआर भरने का प्रयास जरूर करें, अभ्यास जरूर करें, इससे गलतियां नहीं होंगी और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर जल्दी दे पाएंगे। तो आप कैसा भी ओएमआर ले लें, उसमें गोलक को भरने के लिए स्पीड कैसे बढ़ाएं उसका प्रैक्टिस भी आप करते रहें। इसके बाद मैथ की अगर बात करें हम, तो इंटर में मैथ में कुल जो सवाल पूछे जाएंगे, कुल सवालों की संख्या होगी 138 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें क्या होगा कि 100 सवाल रहेंगे ऑब्जेक्टिव, इनमें 50 का जवाब देना होगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे 2-2 अंक के, वो 30 सवाल आएंगे और उनमें 15 का जवाब देना होगा। और उसी प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये 5-5 अंक के 8 आएंगे और इनमें आपको 4 का जवाब देना होगा। तो 4 क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का, तो 20 नंबर यहां मिल गया, और 15 क्वेश्चन हो गया 2 नंबर वाला, ये 30 नंबर हो गया। और उसके बाद 50 आप जान ही रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव, जिसका संख्या रहेगा सवाल का 100। और इसमें जो 90% क्वेश्चन हैं वो सब फॉर्मूला पर आधारित रहेंगे, इसलिए फॉर्मूला का महत्व मैथ में भी बढ़ जाता है। यहाँ पर भी देखिए मैथ के एक्सपर्ट ने क्या कहा कि पिछले 10 साल के अंदर जो भी मैथ में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अभ्यास जरूर करें। 3 घंटा हर दिन कम से कम मैथ की तैयारी पर ध्यान दें, और फॉर्मूला का अभ्यास लिख कर करें, चार्ट बना करके उसको हर दिन एक बार पढ़ें, देखते रहें, और प्रश्नों का उत्तर रटे नहीं बल्कि बनाकर अभ्यास करें। मैथ वैसे भी रटने की चीज़ नहीं होती है, बनाने की चीज़ होती है, सॉल्व करने की चीज़ होती है, समझने की चीज़ होती है। और जो चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं उसे नए सिरे से पढ़ने की शुरुआत नहीं करनी है, आपको हर दिन रिवीजन करना है आपको। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉडल पेपर के आने से पहले हिंदुस्तान में यह खबर भी आई थी भौतिकी को लेकर के, यानी कि फिजिक्स को लेकर के, कि फिजिक्स में क्वेश्चन कितने आएंगे कितने नहीं। तो ये तब का खबर है जब मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी नहीं किया था। इसमें क्या कह दिया गया कि 42 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस वक्त चूंकि ये मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ था इसलिए यहाँ पर 42 दिया गया, लेकिन आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये 2-3 दिन पहले का पेपर का खबर है। और जैसे ही मॉडल पेपर जारी हुआ उसके बाद जो मैंने आपको इससे पहले 2 पेपर का कटिंग दिखाया, मैथ का और केमिस्ट्री का, ये सब मॉडल पेपर जारी होने के बाद का है। तो उसमें आपने देखा ही कि दुगना विकल्प देने की, यानी ऑब्जेक्टिव दुगना रहेगा, सब्जेक्टिव दुगना रहेगा, ये कह दिया गया। और ये जो भौतिकी वाला प्रश्न पत्र का पैटर्न यहाँ पर बताया गया है, ये है मॉडल पेपर जारी होने से पहले का। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल आपका सभी सब्जेक्ट में, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, सब में ऑब्जेक्टिव दुगने रहेंगे। यानी कि जहां पर अगर हमको 35 जवाब देना है तो वहां पर 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और जहां हमको 50 का जवाब देना है वहां पर 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो विकल्पों की संख्या होगी वो दुगनी होगी, इससे बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।